नमस्कार। ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षाई में जो लगी हुई है 9वीं क्लास में, उसका आज अपन अष्टमः पाठा पढ़ेंगे। अष्टमा पाठा का नाम है लोहे तुला, मतलब कि लोहे की तुला, लोहे का तराजू। अब यह जो पाठ है यह विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो पंचतंत्रम है, पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। और उस ग्रंथ में एक मित्र भेद नाम का तंत्र है, उससे यह पाठ लिया गया है। और इसके रचयिता जो हैं वह विष्णु शर्मा जी हैं। और इस चैप्टर में लोभ के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं कि लोभ किस प्रकार से किया जाता है और लोभ के क्या परिणाम होते हैं, यह इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए अपन चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जो चैप्टर है वह यहाँ से शुरू है। आसीत कस्मिंचित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक्पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का पुत्र रहता था। साचा विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् वैचिंत्यत। धन की कमी के कारण वह विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा, धन की कमी थी उसके पास, तो विदेश जाने की इच्छा से वह सोचने लगा कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभावहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। अर्थात उसने सोचा, जिस देश में अथवा जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, वहाँ धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। अर्थात जिस स्थान पर लोग अपने बल के कारण भोग भोगते हैं, वहाँ धन और ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष के समान होता है। इसलिए मुझे विदेश में जाकर धन कमाना चाहिए। तो फिर आगे, तस्चागृहे लोये घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई एक लोहे की तुला थी, लोहे से बनी हुई तराजू था। अब जब वह लोहे से बना हुआ उसके यहाँ जो तराजू था, तो फिर आगे क्या हुआ, ताम च कश्चित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम पृष्ठतः। और उसने किसी सेठ के घर धरोहर के रूप में रखकर वह दूसरे देश चला गया। उसने अपने किसी एक सेठ के घर में उस तराजू को रख करके, जो उसके पूर्वजों द्वारा खरीदी हुई थी, उस तराजू को उनके घर में धरोहर के रूप में रख कर के आप इसे संभालना, और भाई ऐसा बोल करके दूसरे देश चला गया। अब दूसरे देश जाने के बाद क्या हुआ, ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम सृष्टिनः अवदत् भो सृष्टिन दियताम में सा निपे तुला सो अवदत् भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूसकई भक्षिता थी। लंबे समय के बाद में वह अपने देश वापस आया। इच्छानुसार दूसरे देशों में घूमकर वह जब अपने देश में वापस आया तो वह सेठ के पास गया और सेठ से कहा, हे सेठ, धरोहर में रखी हुई जो मेरी तराजू थी उसको मुझे वापस कर दो। तो सेठ ने उससे कहा, अरे बहन तो नहीं है, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। तुम्हारी जो तराजू थी उसको कौन खा गए, चूहे ने खा लिया है भाई, अब मेरे पास नहीं है। फिर क्या होता है, जब ऐसा बोला तो जीर्णधनः अवदत् भोश्रेष्ठिनः नास्ति दोषस्ते यदि मूसकई भक्षितः। जीर्णधन ने कहा, हे सेठ, यदि उसको चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, क्योंकि ईदृशा एव अयम संसारः, यह संसार ही ऐसा है। ना किंचिदत्र शाश्वतमस्ति परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि।
यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है, किंतु मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वयम् आत्मीयम् एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। खैर तुम धनदेव नामक अपने पुत्र को स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। उसने क्या बोला, इसमें किसी का दोष नहीं है यदि उस तुला को चूहे खा गए, क्योंकि यह तो संसार ही ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और इस संसार में कोई भी चीज़ जो है वह स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ऐसा उसने बोला। और बोलता है चलो अब मैं नदी में नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर अपने पुत्र धनदेव को भेज दो। बच्चों मैं आगे का चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए अब आगे का देखिए। अथासौ सृष्टिन पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय बृहस्पतिमना तेन अभ्यागतेन सह पृष्ठतः। अब आगे क्या होता है कि उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र ये तुम्हारे चाचा हैं। यह कौन है? यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। तो तथानुतिष्ठे सा बड़क स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुह्याम प्रतिष्ठ तद्वारम बृहत् शिलया आच्छादय सत्वरम ग्रह मागतः। अब जैसे ही वह पुत्र उनके साथ में गया, तो चाचा हैं और तो इनके साथ चले जाओ, तो पुत्र उनके साथ में चला गया और इस तरह बनिए का पुत्र स्नान की वस्तुएं लेकर प्रसन्न मन से अतिथि के साथ में चला गया। तब वहां पहुंचकर और स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में रखकर उस गुफा के द्वार में एक बड़े पत्थर से ढक दिया और जल्दी से घर आ गया। अब इसने क्या किया, जो जीर्ण धन था, इसने उस पुत्र को गुफा जो होती है एक बड़ी गुफा में छिपा दिया और उस बड़ी गुफा को बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया और वह शीघ्र ही घर आ गया। फिर इसके बाद सश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत। उस सेठ ने उससे पूछा, हे अतिथि बताओ कहाँ है मेरा पुत्र। उसने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ पर है। इस प्रकार जब उसने उससे पूछा कि कथयताम कुत्र में शिशु यह तो यह सय नदीम गतः इति। उसने बोला कि तुम्हारे साथ में नदी में गया था, वह मेरा पुत्र कहाँ पर है, तुम्हारे साथ ही तो गया था। तो जीर्णधना अवदत, जीर्णधन क्या बोला, सहा अवदत, वह बोला तब पुत्रा नदी तटात शयनेन हयतः इति। नदी के किनारे से उसे बाज उठाकर ले गया। तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से शयनेन मतलब बाज उठाकर ले गया। श्रेष्ठी अवदत मिथ्यावादी ना। श्रेष्ठ वो क्या बोला, सेठ बोला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, हे झूठ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। किम त्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या किसी बालक को बाज उठाकर ले जा सकता है। तत् समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि। तुम मेरे पुत्र को मुझे वापस कर दो, नहीं तो राजा से तुम्हारा ही शिकायत कर दूंगा। तुम मेरा पुत्र लौटा दो, नहीं तो राजकुल में तुम्हारी राजा जी से शिकायत कर दूंगा। जब ऐसा उसने कहा तो सो कथयत भो सत्यवादिना यथा सेनो बालम न नयति तथा मूषकः अपि लोहे घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति। उसने कहा कि हे सत्य बोलने वाले, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही लोहे की तराजू को चूहा नहीं खा सकता। उसने सही बात बोली कि जिस प्रकार से लोहे के
बाज जो है वह बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार से जो मेरी तराजू लोहे की थी उसको भी चूहा नहीं खा सकता है। फिर भाई बोला तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू को लौटा दो। इस प्रकार से जीर्णधन ने उससे बोला। इस प्रकार अब आगे क्या होता है देखिए, ये राज्यसभा लगी हुई है। अब देखिए आगे का पढ़ते हैं अपन। आगे एवं विवाद मनऊ तऊ द्वावपि राजकुलम गताऊ, इस प्रकार झगड़ते हुए दोनों राजकुल पहुंच गए, राजा के पास पहुंच गए। तत्र सृष्टि तास्वरेण अवदत भो वंचितोऽयम्, और वहाँ सेठ ने जोर से कहा अरे अनुचित हो गया, अनुचित हो गया। भो वंचितोऽयम् अब्राह्मण अनेन चोरेण मम शिशु अपहत इति, अनुचित हो गया, अनुचित हो गया, मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया। यह उसने किसने बोला? सेठ ने बोला राजा जी से। तो राजा फिर बाद में क्या हुआ? अत धर्माणि कारिणः तुम तम अवदत भो समप्रयताम सृष्ट सुतः। इसके बाद न्यायकर्ताओं ने उससे कहा अरे सेठ का पुत्र लौटा दो। तो उसने कहा, जीर्णधर ने कहा सो अवदत किम करोमि पश्यतो में नदी तटान सैनेन शिशु अपहत इति, उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे देखते ही देखते बाज उस बालक को नदी के तट से ले गया। सो अवदत भो श्रुताम मद बचा, यह सुनकर सब बोले अरे आपने सच ही कहा है, अरे आपने सच नहीं कहा, क्या बालक को बाज उठाकर ले जा सकता है? तो उसने कहा श्रुताम में बचा तुलाम लोहे सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः, तुलाम लोहे सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजन् तत्र हरेच्छेयोनो बालकम नात्र संशयः। उसने क्या बोला कि अरे अरे मेरी बात सुनो हे राजन, जहाँ लोहे से बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है, यह भी सच बात है। तो उन्होंने कहा ते aprachyan कथमेचत, उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है? तो ततः सा सृष्टि सभ्यानामग्रे आदितः सर्ववृत्तांतम नैवेद्यत। इसके बाद उसने सेठ जी को इसके बाद उसने सेठ के बीच में जो कुछ हुआ था वह सभासदों के सामने पूरी घटना शुरू से बता दी। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ दावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। फिर उन सभी ने हंसकर उन्होंने दोनों को समझाया और समझा बुझाकर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करने से उन दोनों को प्रसन्न किया। उन दोनों को क्या कर दिया? इसके बाद में समझाया कि तुम दोनों झूठ मत बोलो और तुम दोनों ने गलती की है, तुम उसकी तराजू लौटा दो और जीर्ण धन जो है वह तुम्हें तुम्हारा पुत्र लौटा देगा। इस प्रकार से राजा के राजमहल में दोनों की शंकाओं का निवारण हो गया और दोनों को उसको जीर्ण धन को अपनी तराजू मिल गई और सेठ जी को अपना पुत्र मिल गया। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की चोरी नहीं करना चाहिए। तो बेटा यह चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास एक्सरसाइज कराऊंगा और आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो, वैसे तो यह बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में बिल्कुल कंफ्यूजी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है। और इसके साथ साथ आप लोग वीडियो शेयर भी करें जिससे सभी लोगों तक यह वीडियो या स्टोरी पहुंच सके। चलिए बच्चों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।